हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। पी और क्यू दो पार्टनर्स एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 की रेशियो में। 1 अप्रैल 2022 को फर्म ने एक नया पार्टनर एडमिट करा है आर 1/8 शेयर में प्रॉफिट्स के लिए, मतलब जितना ही प्रॉफिट होगा उसका 1/8 शेयर आर को मिलेगा विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। मतलब फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है कि भाई तेरा कम से कम प्रॉफिट 75,000 तो होगा, 75,000 तुझे कम से कम प्रॉफिट मिलेगा, गारंटी दी है फर्म ने आर को। आगे देखते हैं, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम बट दे एग्रीड टू बियर एनी डिफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो 3:2। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पी और क्यू की वो सेम रहेगी। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है, मतलब जैसे कि आर का गारंटी मिले 75,000 की, बट अगर किसी केस में आर को प्रॉफिट उतना नहीं मिल पाता, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम आता है 75,000 से, तो जो भी डेफिशिएंसी होगी वो पी और क्यू देंगे, मतलब जितने की भी कमी होगी पी और क्यू देंगे उसको 3:2 की रेशियो में। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी अमाउंट ऑफ गारंटी जैसे 75,000 है उससे कम मिला आर को, तो 75,000 जितना कम मिला होगा उतना पी और क्यू देंगे 3:2 की रेशियो में। और बच्चों हमें प्रॉफिट दे रखा है उस साल के लिए कि उस साल फर्म ने 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है पी क्यू आर का ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 में। तो बच्चों बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बच्चों, सबसे पहले तुम्हारा नेट प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में, हमारा 4 लाख दे रखा था, तुमने वो लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट से ट्रांसफर होता है 4 लाख रुपीस, वो लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब प्रॉफिट बच्चों हम किस रेशियो में शेयर करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करते हैं। और देखो हमें कहीं बता रखा है कि तीनों पार्टनर्स की क्या कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी हुई है? सर ये पी और क्यू की लिखी हुई है। बेटा ये नहीं, पी क्यू आर तीनों की होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये है 3:2 ये डेफिशिएंसी रेशियो दे रखे, मतलब जिस रेशियो में ये आर को देंगे अगर कोई कमी पड़ गई तो हमें तीनों की तो रेशियो दे नहीं रखी, तो हमें इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों निकालते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो टोटल पूरी फर्म है उसके शेयर को हम 1 लेट करते हैं, उस शेयर को 1 लेट करा, और जितना भी शेयर हम पार्टनर को जो एडमिट हो रहा होता है उसको शेयर देते हैं, उसमें से 1 में से उसको माइनस कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे आर को 1/8 तो शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं 1/8, उसे हम माइनस कर देंगे तो फर्म का जो रिमेनिंग शेयर है आर का शेयर हटाने के बाद कितना बच जाएगा? 1 माइनस 1/8 तो 7/8 हो जाएगा, जो दोनों पार्टनर्स का होगा पी और क्यू का। अब इस 7/8 को पार्टनर्स किस रेशियो में लेंगे? हमें क्या बोला हुआ क्वेश्चन में कि जो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पी और क्यू की वो तो सेम रहेगी, तो इनकी पिछली रेशियो क्या थी? 5:3 थी। तो जो हमारे 7/8 बचा आर को देने के बाद यही तो पी और क्यू लेंगे, और लेंगे किस रेशियो में? अपनी 5:3 की रेशियो में। तो इन्होंने हमने P का न्यू शेयर कैलकुलेट करा 7/8 इंटू 5/8, तो P का न्यू शेयर आ गया 35/64। ऐसे ही Q का निकल जाएगा 7/8 इंटू 3/8 21/64। ठीक है बच्चों, P का निकल गया, Q का निकल गया। आर का हमें क्वेश्चन में 1/8 के लिए बोला कि 1/8 के लिए हमने एडमिट करा है, तो एलसीएम सेम कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। तो हमने इसे भी 1/8 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 8 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास आर का शेयर आ गया 8/64। तो बच्चों हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 35/64, 21/64 और 8/64, जिसे हम रेशियो में 35:21:8 लिख सकते हैं। अब बच्चों इस रेशियो में हमारा प्रॉफिट डिवाइड होगा 4 लाख रुपए का, बिकॉज ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों पार्टनर्स की। तो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले पी का निकाल लो, जैसे 35/64 इंटू प्रॉफिट कितना है 4 लाख, तो मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, तो बच्चों हमारा इतना आ जाएगा 2,18,750। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्यू का निकल जाएगा 21/64 इंटू 4 लाख, ये आ जाएगा। और बच्चों हमने आर को गारंटी दी थी कि 75,000 उसका प्रॉफिट कम से कम होएगा, और आर का हमें अभी मैंने निकाला कितना आया 8/64 शेयर था,
तो अब 8/64 इंटू 4 लाख रुपीज़ करोगे तो वो अमाउंट आपका 50,000 आएगा। ठीक है बच्चों, 8/64 इंटू 4 लाख करोगे तो 50,000 आएगा। बट आर को गारंटी कितने की मिली थी कि उसका प्रॉफिट कम से कम कितने का होगा, 75,000 का, तो उसे कम से कम गारंटी मिली है इतना प्रॉफिट तुझे देंगे ही देंगे, और उसे मिल कितना रहा है 50,000, तो यहाँ पे तो उसे प्रॉफिट कम मिल रहा है, बट आर को तो गारंटी मिली हुई है। और अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे पी और क्यू ने बोला है अगर कोई भी गारंटी के अमाउंट में कमी होगी तो पी और क्यू देंगे आर को 3:2 के रेशो में। तो जो हमारे पास 50,000 आया उसका शेयर, अगर हम उसके 8/64 इंटू 4 लाख करेंगे तो 50,000 आ रहा है ना, बट आर का गारंटी प्रॉफिट कितना था, 75,000 मिलना था। 25,000 की कमी हो रही है, 25,000 की कमी है आर के शेयर में, जो कि पी और क्यू देंगे 3:2 की रेशो में। तो पी देगा 15,000 रुपये और क्यू देगा 10,000 रुपये, जो इसकी डेफिशिएंसी जो कमी हो गई है आर की गारंटी में। अब बच्चों 15,000 हमने कैसे निकाला, इस रेशो से 3/5 इंटू 25,000, तो पी आ जाएगा, पी का अमाउंट कितना देगा आर को, और ऐसे क्यू का आ जाएगा 2/5 इंटू 25,000, तो क्यू का आ जाएगा, क्यू 10,000 रुपये देगा डेफिशिएंसी के। तो ठीक है बच्चों, हमने डेफिशिएंसी ऐड कर दी कि पी ने 15,000 रुपये दिए और पी के में इतने से माइनस कर दिया कि जो आर के में कमी थी वो पी और क्यू देने वाले थे, तो 15,000 रुपये पी ने दे दिया आर को। तो जो पी का शेयर था प्रॉफिट उसमें से 15,000 माइनस कर दिया, और ऐसे ही क्यू 10,000 रुपये देगी डेफिशिएंसी के, तो हमने आर के कैपिटल में ऐड कर दिया और क्यू के कैपिटल में से माइनस कर दिया डेफिशिएंसी इन आर से शेयर। तो पी का माइनस करने पे 2,03,750 आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट, और क्यू का माइनस करने पे 1,21,250 आ जाएगा। और ऐसे ही आर का जब दोनों ने दे दिया पैसा, उसकी गारंटी वाला अमाउंट आ गया, तो वो 75,000 आ गया। पी ने 15,000 रुपये दिए और क्यू ने 10,000 रुपये दिए, जो इसका गारंटी का प्रॉफिट था वो इसे मिल गया। तो बच्चों हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग थी वो हो गई और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू और आर 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:4:1 की रेशियो में। R is guaranteed that his share of profit in any year will be at least ₹50,000। अब बच्चों वापस से फर्म ने R को गारंटी दी है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी ईयर में 50,000 तो कम से कम होगा, मतलब किसी भी साल में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो 50,000 तो कम से कम होगा, इतना तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी होगा तो मिलेगा, बट 50,000 तो लीस्ट है, मिनिमम इतना ही मिलेगा इसे। ठीक है बच्चों, और भी मिल सकता है बट 50,000 है कि उसे मिलेगा ही मिलेगा। आगे बच्चों हमें बताया हुआ है प्रॉफिट बताया हुआ उस साल के लिए, उस साल 3,50,000 का प्रॉफिट करा फर्म ने, और बताया हुआ है अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट्स ऑफ आर इज टू बी मेट बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर कुछ भी कमी हो गई आर के प्रॉफिट में, जो तो इसे 50,000 की गारंटी मिली है, अगर किसी केस में उसको कम आता है उसका प्रॉफिट, तो जितना गारंटी का अमाउंट है उतना देंगे पी और क्यू 3:2 के रेशियो में। अगर कोई भी कमी रह जाती है तो पी और क्यू देंगे 3:2 के रेशियो में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। हमें उसी की जर्नल एंट्री पास करनी है जो डेफिशिएंसी होएगी आर के कैपिटल में, जो पी और क्यू देंगे। ठीक है बच्चों, तो निकाल लेते हैं आर का शेयर कितना आ रहा है। 3,50,000 दे रखा है प्रॉफिट, और आर की हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखी है 5:4:1। तो आर का शेयर कितना हो गया, 1/10 हो गया, मतलब 3,50,000 इंटू 1/10। तो आर को कितना मिलेगा 35,000, आर का 35,000 आ रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, बट गारंटी कितने की मिली थी कि 50,000 तो लीस्ट है, 50,000 तो मिलेगा। अब 15,000 की कमी पड़ रही है, बिकॉज 50,000 माइनस 35,000, तो 15,000 की कमी पड़ रही है। आर को सिर्फ 35,000 मिल रहा है, तो इसे 15,000 और मिलेगा, बिकॉज इसे गारंटी मिली हुई है फर्म से कि 50,000 का प्रॉफिट तो कम से कम मिलेगा इसको। तो जो बच्चों 15,000 की ये कमी पड़ रही है, ये इसे पी और क्यू देंगे अपनी 3:2 के रेशियो में। तो बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं कि पी कितना देगा और क्यू कितना देगा। तो 15,000 इंटू जो हमारी रेशियो 3/5, तो पी 9,000 रुपीज़ देगा जो डेफिशिएंसी हो रही है आर के प्रॉफिट में, और क्यू का निकाल लेते हैं ऐसे ही 15,000 इंटू
जो इनकी रेशियो थी 2/5, तो क्यू 6000 रुपीज़ देगा आर को, जो इनके में शॉर्टफॉल जो कमी आ रही है प्रॉफिट में, जो इसे गारंटी मिली थी उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो पी और क्यू देंगे अपने कैपिटल से आर को, बिकॉज आर को गारंटी मिली हुई है कि इसे इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने पी से ले लिए पैसे और क्यू से भी ले लिए, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। पी के 9000 से कर दिया, क्यू के 6000 से कर दिया, और आर को दे दिया टू आर्स कैपिटल 15000, बिकॉज 15000 की कमी पड़ रही थी उसके प्रॉफिट में। उसको मिल 35000 रहा था, बट उसको गारंटी कितने की मिली हुई थी 50000 की, तो इसे 15000 और मिलने थे इसके गारंटी के हिसाब से, तो वो पी और क्यू देंगे। तो बच्चों हमारी जर्नल एंट्री पास हो गई और एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।